मित्रों, जय श्री राम। आपको हम एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं, बहुत मार्मिक कहानी, बहुत ध्यान से सुने, बहुत धार्मिक है। जब यह निश्चित हो गया कि अब महाभारत का युद्ध होना ही होना है, सारे प्रयास विफल हो गए, तो भगवान परशुराम जी ने सोचा कि मैं भी एक प्रयास कर लूं दुर्योधन के पास जाके। और वो हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर गए, धृतराष्ट्र से मिले। वहाँ पे विदुर, शकुनी, कर्ण और दुर्योधन सब मौजूद थे। उन्होंने एक कहानी के माध्यम से दुर्योधन को समझाना चाहा, कर्ण को, क्योंकि कर्ण उनका बहुत प्रिय शिष्य था। उन्होंने धृतराष्ट्र को एक कहानी सुनाई। वो कहानी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुने। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि बहुत समय की बात है, सतयुग की, पृथ्वी पे एक सुधनवा नाम का बहुत बहादुर राजा था। उसने पूरी पृथ्वी जीत ली। जब पूरी पृथ्वी जीत ली, उससे कोई युद्ध में लड़ने वाला नहीं बचा, तो उसको बहुत अहंकार हो गया। उसने सोचा कि हिमालय की तराइयों को भी जीता जाए, घाटियों को भी जीता जाए। वो यही घमंड मन में पाल के बद्री आश्रम, बद्रीनाथ का जो मंदिर जहाँ है, बद्रिकाश्रम की तरफ चल गया। वहाँ पे दो तपस्वी तपस्या कर रहे थे, भगवा कपड़ा वस्त्रधारी, और उनको युद्ध के लिए ललकारने लगा। ऋषि थे, तप कर रहे थे, उनको युद्ध से कोई मतलब नहीं था। जब उन्होंने देखा कि एक बहुत विशाल सेना के साथ इसने मुझको घेर लिया है और शायद मुझे मार देगा, तब दोनों ऋषि सतर्क हुए, भगवान से क्षमा मांगी और तपस्या से उठ खड़े हुए। उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दो घास का तिनका उठाया और प्रभु का स्मरण किया और सुधनवा की फौज के ऊपर फेंक दिया, ऐसे मंत्रोच्चार के साथ। एक तिनका 10 बना, 10 से 100 बना, 100 से 1000 बना, 1000 से 1 लाख बना। और जितने सैनिक थे सबको देखते ही देखते वो बाण लग गया और सारी फौज उसकी मर गई। सेना मृत्यु को प्राप्त हो गई। सुधनवा जब अकेला बचा तो भाग गया। उसने पता किया तो पता लगा कि बहुत बड़े तपस्वी हैं, इनको ऐसे नहीं हराया जा सकता। बहुत दिनों तक गया, भगवान सूर्यदेव की तपस्या किया। सूर्यदेव प्रकट हुए तो उनसे वरदान मांगा कि मुझे अमर होने का आशीर्वाद दे दो। तो भगवान सूर्य ने कहा कि तुम अमर नहीं हो सकते। तो बोले कुछ ऐसी चीज़ दे दो जिससे मुझे कोई मार ना सके। बोले ठीक है। उन्होंने एक साथ उसे 1000 कवच का स्वामी बना दिया। 1000 कवच पहने था। ये हो गया कि जब तक तुम्हारे सारे कवच रहेंगे, एक भी कवच रहेगा, तुमको कोई मार नहीं सकता। जब ये वरदान सुधनवा को मिल गया, वो पुनः वहीं बद्रिकाश्रम की तरफ गया और दोनों ऋषियों को युद्ध के लिए ललकारने लगा। ऋषियों ने दूर दृष्टि से देखा तो बहुत शक्तिशाली होकर आया था। तो ऋषियों ने फैसला किया कि एक ऋषि युद्ध करेगा और एक ऋषि तप करेगा। जब तक लंबी तपस्या नहीं होगी तब तक ये व्यक्ति मर नहीं सकता। तो 100 वर्ष बीत जाता था तो एक कवच उसका कट जाता था। तो दूसरा ऋषि 100 वर्ष तप करता था तो दूसरा कवच काट देता था। इस तरह करते 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 999 कवच उसके कट गए। जब एक कवच बचा तो बहुत तेज वहाँ से भगाओ। पुनः भगवान सूर्य के चरणों में जाके शरण ली। बोला कि प्रभु मेरी रक्षा करो, क्योंकि लास्ट कवच है, अगर ये कट जाएगा तो मुझे वो मार देंगे, बाण मार देंगे, चाहे जहाँ रहूँगा मुझे लग जाएगा, मैं मर जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब यहाँ आ गए, वो नहीं मारेंगे, वो तपस्वी हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे। और वही कवच वो पहने रहा। जब जो दो तपस्वी जो तपस्या कर रहे थे वो नर और नारायण थे। नर नारायण